नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट डोज में। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ मई 2020 के 70 टॉप MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखना पूरा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि हम आपके लिए ला सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य है जिसने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। सेकंड क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो TS तिरुमूर्ति है, उन्हें भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार है, उन्हें लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चन के नंबर नहीं लगाए हुए, तो ये 70 क्वेश्चन नहीं है, आप साथ साथ गिनने मत लग जाना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा राज्य है, उसने नेबरहुड क्लासेस की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की पुलिस ने आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दिल्ली राज्य है, उसने आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, उस दिल्ली की पुलिस ने। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? यानी रामायण है, जो लॉकडाउन में DD नेशनल पे शुरू किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? चुन्नी गोस्वामी है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। अगला क्वेश्चन, किसने वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब है, उसने वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी के मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मई के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को GI टैग मिला है? यानी उस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया है, मणिपुर के। अगला, किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो थंगजाम दबाली सिंह है, उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है जापान के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया है? तो शिखा शर्मा है, उनको गूगल पे इंडिया, जो कि डिजिटल पेमेंट ऐप है, उनका सलाहकार नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है? तो HDFC बैंक है, उसने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक से एक गीत जारी किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो KS निसार अहमद एक जाने माने कवि थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा? यानी ये एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है भारत मार्केट, जो कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है?
तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुफ्त इलाज की सुविधा सभी नागरिकों के लिए मुहैया कराने की घोषणा की है। अगला, किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया है? तो दोस्तों इसका तो आसान ही आंसर है कि केसर है तो वो ज़्यादातर कश्मीर में ही होती है और फेमस भी है, तो कश्मीर ही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा। कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है हर्षवर्धन सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट की शुरुआत की है? तो आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट है फेसबुक द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्वेश्चन को कवर अप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी दार यासीन, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, इन तीनों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसे अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन है, उनको अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना है, शोभना नरसिम्हन को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा ये पुस्तक का नाम है ई बुक है ये प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है? यानी भारतीय नौसेना है उसके द्वारा ये ऑपरेशन है समुद्र सेतु चलाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला? तो अरविंद कुमार सिंह हैं, उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो गिरधर अरमाने हैं, उन्होंने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम्स में ये जो कोरोना से रिलेटेड एप्स योजना और कितना दिया गया किस राज्य को धन राहत के लिए, इन सब के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया गया है आपके ज़्यादातर, और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का निदेशक बनाया गया है या नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज हैं, उनको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा विभाग है के लिए अल्ट्रा वायलेट डिफेंस डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है?
तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो कोविड के 19 में प्रवासी हैं उनके लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं, उनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के प्रधानमंत्री हैं जो मुस्तफ़ा अल कदीमी बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो नीति आयोग है, इसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? कर्नल वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी, ये दोनों ने इस पुस्तक को बनाया है। पुस्तक का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। अगला, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? तो श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है डीपीएस नेगी। अगला, किसने आयुष संजीवनी ऐप का किया है? तो आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन, किसे यूएनईपी में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा है, इनको यूएनईपी में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? वंदे भारत मिशन है, जिसके अंदर विदेशों में जो भारतीय फंसे थे इस कोविड महामारी के दौरान उनको वापस लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में शुरू की गई? तो महाराष्ट्र राज्य है, उसके अंदर ये कोविड-19 टेस्ट बस है, इसकी शुरुआत की गई और महाराष्ट्र राज्य है, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज हैं अभी। अगला क्वेश्चन, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध करवाने के लिए पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश है, वह पहला राज्य बना है जो कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह है, उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी जो हाल ही में हुई थी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? उसमें किस गैस का रिसाव हुआ जिसके कारण काफ़ी लोगों की मौत हो गई? स्टाइरिन गैस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये वाली गैस भोपाल गैस त्रासदी वाली थी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? रूस के साथ भारत ने कोकिंग कोल समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मिशन सागर को शुरू किया है? तो भारत द्वारा मिशन सागर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है?
तो SBI जनरल इंश्योरेंस है, उसके द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये बेंगलोर द्वारा, उसके नगर निगम द्वारा प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इजराइल द्वारा अपनी तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। अगला क्वेश्चन, किसने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी है, उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, फेड कप हार्ट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सानिया मिर्जा है, उन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है, जो कि भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये झारखंड राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? उनका किस से संबंध था? तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे वो मनमीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कई बार कि इनका संबंध किस खेल से था। अगला क्वेश्चन, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 2021 तक, कोविड-19 के कारण। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड राज्य है, उसके द्वारा होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक DG कौन बनी है? तो V विद्यावती है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक यानी DG बनी है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा NADA के अनुशासन पैनल यानी डिसिप्लिनरी पैनल का उसमें दोबारा शामिल किया है? तो अखिल कुमार है, उनको ये जो भारतीय मुक्केबाज हैं उनको नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूरोपीय महाद्वीप है, उसमें स्लोवेनिया देश है, वो कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन, किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, उन्होंने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन है जो राष्ट्र को समर्पित की है कोरोना टेस्टिंग के लिए, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मातृ समृष्टि योजना का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मातृ समृष्टि योजना का शुभारंभ किया है। और दोस्तों, इस योजना का नाम भी अपने को थोड़ा बंगाली टाइप लगता है, तो इसका आंसर देने में कोई बड़ी बात है नहीं, मातृ समृष्टि। अगला क्वेश्चन, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये अर्जुन मुंडा है, उन्होंने
आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो IIT गांधीनगर है, उसके द्वारा MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार है, उनके द्वारा ये पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए जो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। कहाँ की पुलिस ने? दिल्ली सरकार की, दिल्ली राज्य की पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? तो ये NDA में है, इसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल है, इजराइल देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी लॉन्च हुई बुक, इसके लेखक कौन है? तो फांग फांग है लेखक, उनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, और ये कोरोना काल की भी उसके ऊपर बुक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके द्वारा बॉल के ऊपर जो थूक लगा के बॉल को चमकाते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि कोरोना वायरस में भी एक अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो कोटक महिंद्रा बैंक है, वह देश का पहला बैंक बना है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए KYC स्वीकार करेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार है, उसके द्वारा ये चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके द्वारा पब्लिक हेल्थ स्कूल को स्थापित करने की घोषणा की है। और दोस्तों, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। हमने बहुत ही कम टाइम में 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, और हमने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उठाए थे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करना। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए आपके सपोर्ट से ही इसको और आगे ले जा सकें और अच्छे क्वेश्चन ला सकें। धन्यवाद।